गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपेन सिंह चौहान। इनर कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आइए अब अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि आपका है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। कौन सा चैप्टर है आपका? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज हम जानेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। इससे पहले अपन ने जाना था सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो अब जाएंगे अपन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम मॉलिक्यूल्स में पहला टॉपिक कौन सा था? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या? जितनी भी रिएक्शन होती है ना अपनी, जितनी भी A प्लस B प्लस C बनता है जो भी हमेशा, मतलब एक तरह से अगर H2 मिलता है उससे तो H2O बनता है, Fe2 मिलता है, जब दो Fe मिलते हैं O2 से तो Fe2O3 मिलता है, वो तीनों से तो Fe2O3 बनता है। ऐसी जितनी चीज़ें बनती रहती ना, माने दो एलिमेंट मिलकर तीसरी चीज़ बनाते हैं, दो एटम मिलकर तीसरी चीज़ बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऐसी टाइप की चीज़ें कैसे होती? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। किससे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। अब ये कितने टाइप के होते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन? लॉ ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन ये दिया था लेविशियर एंड प्राउस्ट ने। किसने? लेविशियर एंड प्राउस्ट ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपसे एफ केट्स में एक सिंपल सा कभी कभी होता ना कि एकदम सिंपल क्वेश्चन आ जाता, तो बताइए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किसने दिया? ऑप्शन दे देंगे आपको और बस ये अगर आपको नाम याद है तो टिक कर दीजिए। तो ये कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन इससे ही बन जाते हैं। तो अपन पढ़ते जाएं तो हर चीज़ को एकदम दिमाग में रखें कि किसने दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। बस तीन चीज़ पे तो डिपेंड करती है पूरी पढ़ाई। किसने दिया, क्यों दिया और किस लिए दिया, बस। और फिर आता है पहला लॉ कौन सा होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है अपना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है अपना कि जब दो चीज़ मिलके, मतलब जब दो एटम जैसे A है प्लस B से मिलेगा तो तीसरी चीज़ बनेगी क्या? C। क्या बनेगी? C। माने जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो जो तीसरी चीज़ बनती है तो उसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपसे टेक्निकल में समझेंगे तो जब दो H एक O से मिलते हैं तो क्या बनता है? H2O। और जब दो H दो O से मिलते हैं तो क्या बनता है? H2O2। तो ये क्या कहलाता है? ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है? इंक्लूड की जाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? अनुसार, माने मुताबिक, माने उसी के अनुसार ये चीज़ें बनती जाएंगी, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो दिमाग में सीधा रख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद करने का सिंपल तरीका होता है, दिमाग में रखो A प्लस B इक्वल टू C। माने जब दो चीज़ें मिली तो C मतलब चीज़ें बन गई। तो इस तरीके से आप सिंपल डेफिनेशन को याद कर सकते हैं और फिर आप बना लीजिए सीधे इसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल दे दीजिए बस। और एग्जाम्पल देना नहीं, दिमाग में रखना। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है, डेफिनेशन तो लिखनी नहीं है वहाँ बैठ के। तो जिसे डेफिनेशन लिखनी है तो लिख भी सकता है, कोई गलत नहीं करता है। ऐसा होता है। दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से क्या समझे आप? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल है भाई, कि भाई हर एक चीज़, जो तीसरी दो चीज़ों को, जैसे हमें एक रिएक्शन हो रही है, कोई चीज़ बन रही है, इसको सिंपल से हम समझे तो एग्जाम्पल ले लो भाई, चाय का ले लो। चाय में हम क्या करते? चाय कैसे बनती है भाई? जब हम ऐसा हमें 1 कप चाय बनानी तो हम क्या करेंगे? आधा कप दूध लेंगे, आधा कप पानी लेंगे। तो क्या आधा कप यानी आधे से आप क्या समझ रहे हैं कि एक इक्वल प्रोपोर्शन में लिया ना हमने? आप ये नाम पढ़िए ना इसका, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इससे क्या मतलब निकल रहा? माने दो चीज़ें जब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ली जाए और फिर उससे एक तीसरी चीज़ बनाई जाए। हमारे हम दूध लेंगे आधा गिलास, नहीं आधा कप, और क्या कहते पानी लेंगे आधा कप, तो क्या बनेगी? उससे 1 कप चाय बनेगी। तो इस टाइप का जो लॉ होता है उसे क्या कहते हैं हम? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो ये डाल्टन थे अपने साइंटिस्ट, उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी। अब उन्होंने कुछ पॉइंट दिए अपने, मतलब होता ना कि भाई हर कोई इंसान अपनी अपनी व्यूज़ रखता है, तो वो ये डाल्टन के व्यूज़ थे किसके लिए? एटम के लिए। अब पहला व्यू क्या था डाल्टन का? माने पहला मैंने उसके विचार क्या थे डाल्टन के एटम को लेके, माने परमाणु अणु को लेके। तो एक तरह से क्या है, उन्होंने पहली बात कही, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। माने जितनी भी मैटर है भाई वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी। बोले तो हम नमक के कण देखे आपने, सॉल्ट देखा होगा, सॉल्ट को आप कभी चीनी देखी, चीनी के कण देखे, तो इससे भी छोटे छोटे जो एटम है ना, इससे जो मैटर है ना, इससे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी रहती। फिर उन्होंने कहा दिस पार्टिकल आर कॉल्ड एटम्स।
माने इन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं भाई। एटम माने अणु, माने बहुत छोटा, बहुत इतना छोटा कि आप वो आपको क्या कहते हैं ऐसे नॉर्मल ना दिख पाए। आपको नॉर्मल आंखों से अगर आप देखना चाहें नेक्ड आई से तो आपको दिखेगा नहीं आसानी से। तो मतलब समझ लिया, तो एग्जाम्पल देगा आपको कि आप चीनी के कण देख लीजिए या नमक के कण देख लीजिए, उससे भी छोटा। मतलब आप चीनी को ऐसे थोड़ा रखिए फैला फैला के, तो आपको महसूस होगा कि उससे भी छोटा समझ लीजिए वो होता। तो ये जो पार्टिकल होते हैं इनसे मिल के मैटर बनी होती है, जो टाइनी पार्टिकल हैं उन्हीं टाइनी पार्टिकल क्या कहते हैं हम, एटम कहते हैं। ये तो होगी डेफिनेशन एटम की। अब अगली बात क्या कही इनने, डाल्टन भाई साहब ने, इनने कही ऑल एटम कैन नॉट डिवाइडेड फर्दर एटम्स। वरना उन्होंने कहा जो एटम है अब वो फर्दर माने डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब कैन नॉट डिवाइड बाय फर्दर एटम्स, माने वो एटम को हम आगे तोड़ ही नहीं सकते और डिवाइड कर ही नहीं सकते आगे, मतलब होता है ना डिवाइड, तो होने ही नहीं है उसमें। वो है ना यूनिटी है इसमें बहुत खतरनाक, डिवाइड इन रूल तो चलता ही नहीं है इसमें अंग्रेजों वाला। फिर आती है अगली बात, इन्होंने कही एटम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, माने हमने एटम को बना भी नहीं सकते ना मिटा सकते भाई। तो ये तो वही बात होगी भगवानों वाली, तो फिर भगवान हो गया भाई, ना इसे भगवान ही है। इंसान तो मिटा नहीं सकता ना बना सकता, ये तो गॉड की बात होगी। अब कहती गॉड ने इसे दिया है, गॉड ही इसे डिस्ट्रॉय करेगा। मतलब एक नॉर्मल आदमी तो ना इसे क्रिएट कर सकता ना डिस्ट्रॉय कर सकता। फिर आता है अगली बात इन्होंने कही हमारी, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग द मास केमिकल प्रॉपर्टीज etc। इन्होंने बहुत सिंपल सी बात कही भाई कि जो सेम टाइप के ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग द मास केमिकल प्रॉपर्टीज etc। भाई मैं आपसे कह दूं हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो इन सबकी क्या होगी, प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी, मास भी सेम रहेगा। तो वही बात कह रहे हैं भाई कि जो एटम है अगर आइडेंटिकल है तो उनकी भाई माने एक समान है, 2 चीजें हैं, तो आप सीधी सीधी बात उनकी मास भी सेम रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी। अगर एक और एग्जांपल ले लो यार, 2 जुड़वा भाई हैं, तो जुड़वा भाई रहते अपने नॉर्मल बायो में देख लो, तो जुड़वा पैदा होते, हर किसी का नहीं कह रहा, फर्दर एकदम सिंपल एग्जांपल लेना, कोई कोई अलग भी जुड़वा होते शक्ल से, उनकी शक्ल देख लो, उनका चेहरा देख लो, उनका वेट कर लो, उनकी हर चीज़ प्रॉपर्टी मैच करती थी दूसरे से। अरे सलमान खान की जुड़वा पिक्चर तो याद होगी सबको, देख लो दोनों सेम रहते। अब तो इनकी अगली बात क्या कहते हैं, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। माने भैया जो एटम है डिफरेंट है, अब हाइड्रोजन का तो मास अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगी, ऐसी ऑक्सीजन, तो इनमें अपन इंक्लूडिंग आइडेंटिकल तो है नहीं है, तो ऐसे इनमें क्या है डिफरेंट है। माने हाइड्रोजन की भी मास अलग होगा, कि केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी, किससे, उससे ऑक्सीजन से, ऐसी सल्फर से, मतलब ये क्या है, मतलब डिफरेंट एटम की क्या कहते हैं जो प्रॉपर्टीज हैंगी वो डिफरेंट होंगी, इनका मास भी डिफरेंट होगा, उनका केमिकल रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी डिफरेंट होगी। इसका एक फर्दर एग्जांपल ले लो भाई, अपने सिबलिंग्स होते ना, ये चाचा वाचा के लड़के, मामा के, तो ये सब रहते तो एक तरह से एक ही परिवार के हैं, मगर होते सब क्या है अलग अलग, मतलब बिहेवियर सभी का अलग, शकल भी सबकी अलग, माने हो गया ना कि डिफरेंट टाइप के एटम है तो एक ही फैमिली के मगर, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। हाँ तो बच्चों लास्ट बात जो डाल्टन साहब ने कही थी, जो डाल्टन साहब कहते थे लास्ट, उनकी एक बात थी, लास्ट व्यू था उनका जो एटम को लेके, वो था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, ये डब्ल्यू है, ये आधा लिखा थोड़ा सा, होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, माने ये क्या कह रहे हैं कि भैया वो एग्जांपल आपको दिया था मैंने चाय बनाने वाला, कि जब क्या करेंगे अब एक रेशियो मिलेंगे, जैसे 2 एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, माने एलिमेंट लिख के जो डिफरेंट एटम होते हैं जैसे कि उनको आप एक रेशियो मिलेंगे बराबर। जैसे समझ लीजिए आप चाय बनानी 1 कप आपको, तो आपका क्या लेंगे सबसे पहले, आधा कप दूध लेंगे और आधा कप पानी लेंगे। इस हिसाब से अगर आपको कोई कंपाउंड बनाना हो तो ऐसे एक रेशियो लेंगे, जैसे आपको H2O बनानी हो तो अपन क्या लेंगे, H2O बनाने के लिए 2 H लेंगे, 1 ऑक्सीजन लेंगे और दोनों को मिला के पानी बना देंगे, तो क्या बन गया कंपाउंड है। तो बस यही लास्ट बात इनने कही थी डाल्टन साहब ने। हाँ तो बच्चों अब एक डिफरेंस जान लेते हैं। अभी आपको मुझे लग रहा है कंफ्यूजन होगी, बहुत सारी कंफ्यूजन दिमाग में चल रही है कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम क्या होता है, भाई एलिमेंट्स क्या होता है। सर ने तो कह दिया पीरियोडिक टेबल में जितने थे सब एलिमेंट एटम है, अब भाई वो एटम है तो फिर एलिमेंट्स क्या है, अगर वो सब मॉलिक्यूल्स है फिर एलिमेंट्स क्या है, मतलब सब चीज़ें मिक्सअप हो गई। तो आज इन सब चीज़ों को हम क्लियर कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो जो आपका एटम होता है ना भाई,
जो एटम है अपना, एटम क्या है? एटम है, जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने देखा तो आपने जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या है? एक एटम है। मगर आप कहेंगे सर कि फिर आपने कहा कि जो पीरियोडिक टेबल में सारे जो जितने भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब एलिमेंट्स हैं, तो मैंने हाइड्रोजन एलिमेंट्स भी हुआ। तो देखो एक डिफरेंस है बहुत अच्छा सा। जैसे हाइड्रोजन को आपने देखा हुआ बार बार 3 चीज़ों में बटा, एक तो 1s1 1s2 1s3, मतलब 3 चीज़ों में बटा। तो वो क्या है? ये हाइड्रोजन की एटम है। माने कि कहूँ सिंपल भाषा में आपको, अगर पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जैसा दूसरा कोई चीज़ भी हो, मतलब हाइड्रोजन अगर फर्दर पीरियोडिक टेबल में पाया है तो आप उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोजन जैसी कोई दूसरी चीज़ पीरियोडिक टेबल में तो आप क्या कहेंगे? कि वो हाइड्रोजन का एटम है। समझे? अरे सिंपल और समझ ली सिंपल भाषा में, पापा और बेटा। अब आपके पापा के जैसे आप जाते हो तो आपकी अभी आइडेंटिटी क्या है? अगर जब तक आप कोई जॉब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो आपको सिर्फ आइडेंटिटी क्या है? पापा ही तो है, तो पापा का नाम ही तो है। तो उसी हिसाब से हाइड्रोजन का इसमें एटम में क्या है कि आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आप पीरियोडिक टेबल में तो एक ही हाइड्रोजन है अभी। मगर अगर फर्दर वो ऐसा कुछ पाया जाए तो वो क्या कहलाया जाएगा? मतलब हाइड्रोजन जैसा, तो उसे भी अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोजन का एटम कहेंगे, ना कि एलिमेंट्स कहेंगे। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? एलिमेंट्स होते हैं भाई ये जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व देख रहे हैं ना आप, जितनी चीजें देखते हैं वो पीरियोडिक टेबल में जितनी भी दिखती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, सब ये सब एलिमेंट्स कहलाते। मतलब होता है ना कि सब अलग अलग दिख रहा है, मतलब एक जैसे कुछ नहीं रहते। हाइड्रोजन भी अलग है, ऑक्सीजन भी अलग है, सल्फर भी अलग है, प्रॉपर्टीज भी अलग है, मास भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो सब क्या एलिमेंट्स है। एटम में ऐसा नहीं होता कुछ। एटम क्या है? एटम होता है जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के फर्दर जो डिविजिबल होंगे वो सब उसके क्या कहेंगे? एटम कहलाएंगे हाइड्रोजन के, ना कि पूरे एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स तो सब डिफरेंट हैं एक तरह से, तो उस हिसाब से आप समझ गए होंगे। फिर अगली बात आती है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने के लिए क्या होता है? मॉलिक्यूल्स कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ वी कैन डिफाइन मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स फर्दर डिवाइड इन 2 पार्ट्स। माने जो मॉलिक्यूल्स है वो आगे चल के 2 भागों में डिवाइड होता है समझने के लिए। एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, एक होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स को समझने के लिए बहुत सिंपल है भाई। जब आप 2 सेम मॉलिक्यूल लें, जब आप 2 सेम मॉलिक्यूल लें, जैसे कि मैंने मॉलिक्यूल लिया H, फिर मैंने लिया H, तो हमारा क्या बन जाएगा? H2। तो ये किस में आएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में। ऐसे ही आपने 2 सेम ले लीजिए, O प्लस O, क्या बन गया? O2। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब ये सब चीजें किसमें आएंगी? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में। मॉलिक्यूल कंपाउंड्स को आप सिंपल सा एग्जांपल समझिए। भाई मैंने एक मॉलिक्यूल लिया H2 प्लस O, दूसरा एलिमेंट, एक एलिमेंट लिया H2, दूसरा एलिमेंट लिया ऑक्सीजन। मैंने सेम एलिमेंट लिए, मैंने अलग अलग लिए, तो अब क्या तीसरा बनेगा अपना? H2O। तो इसे किस में डिफाइन करेंगे? हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड डिफाइन करेंगे। तो आपके दिमाग में तो एग्जांपल लिख के सिंपल समझ में आएगा। मॉलिक्यूल एलिमेंट क्या है? जब 2 सेम एलिमेंट मिलकर तीसरी चीज बनाएंगे, जैसे 2 H मिलकर तीसरी चीज क्या बनाएंगे? H2, और 2 ऑक्सीजन मिलकर तीसरी चीज क्या बनाएंगे? O2, 4 सल्फर मिलकर तीसरी चीज क्या बनाएंगे? S4। तो वो सब क्या होते हैं? ये आते हैं आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के अंदर। और दूसरा क्या है? मॉलिक्यूल्स कंपाउंड। जब 2 डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि भाई 2 H मिल गया एक ऑक्सीजन से तो बन गया H2O, अब 2 Fe बन गए 3 ऑक्सीजन से तो बन गया Fe2O3, एक S मिलके 4 ऑक्सीजन से बना देगा SO4। तो ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको ये सब तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे आपको सिखाऊंगा मैं फर्दर एटोमिसिटी क्या होती है। एटोमिसिटी के बारे में जानेंगे हम आगे। हाँ तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। एटोमिसिटी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल बस टिक लगाने हैं, बहुत सिंपल। अगर इसके बारे में आपको समझाऊंगा, सिंपल सी बात है, दिमाग में रख लेना, बस टिक ही लगाने हैं, ऑप्शन आएंगे जो। तो आपने दिमाग में लगाया हुआ जो आपकी नोबल गैसेस होती है ना, जो पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में, लेफ्ट साइड में आप जाएंगे, सबसे लास्ट में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। क्या? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, इन सब क्या है? ये आपकी नोबल गैसेस होती हैं। तो ये क्या है? कुछ देखो पीरियोडिक टेबल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिंगल भी जी सकते हैं भाई। जैसे आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं तो भैया कुछ लड़के ऐसे ही हैं जो बिना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब के बिना भी रह सकते हैं अपनी लाइफ में, बिना दोस्तों में भी रहते। कुछ होते हैं पागल टाइप के, नहीं हर कोई, अब ये नहीं कि यार किसी का गर्लफ्रेंड नहीं तो पागल ही है, यार कुछ ऐसे भी लोग होते हैं मतलब अकेले रहना चाहते जी, बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कोई नहीं होना चाहता। तो वो एक तरह से कौन होते? वो आ जाते एक तरफ से आपकी कैटेगरी में आ जाती है नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब जो हीलियम है वो अकेली रहता,
वो किसी और के साथ नहीं रहता, अकेले रहता बिल्कुल He। और आर्गन भी अकेले रहता, जीनोन भी अकेले रहता, क्रिप्टोन भी अकेले रहता। क्यों रहते भाई? क्योंकि जो इनकी कन्फिगरेशन आपने सुना होगा, तो आर्गन का कन्फिगरेशन आपको एग्जांपल दूं मैं आपको, 2-8-8 होता है, माने 2-8-8 होता है। जो आर्गन का क्या होता है, 2-8-8 होता, माने उसकी लास्ट जो सेल होती है ना, नहीं कक्षा होती है, वो पूरी भरी हुई है, उसकी किसी जरूरत ही नहीं है। इसे होता ना कि कोई इंसान का सब कुछ है, कोई इंसान कहते हैं ना मेरे पास सब कुछ है, मुझे जरूरत ही नहीं है तुम्हारी। मतलब अब जब भी ब्रेकअप होता तो लड़का क्या कहता है लड़की से, या लड़की लड़के से क्या कहती, मेरे पास सब कुछ है, मुझे तुम्हें जरूरत ही नहीं है, गेट लॉस्ट। तो ऐसे ही आर्गन का सीधा सीधा मानना है कि भाई मेरे को जरूरत ही नहीं है तुम्हारी, मैं अकेले रह सकता पीरियोडिक टेबल में। तो इसलिए ये क्या कहलाता है, ये अकेले रहता है, इसलिए ये अकेले रहता है पीरियोडिक टेबल में। तो इस टाइप के जो एटम होते हैं उनकी एटोमिसिटी क्या कैसे डिफाइन करते हैं, जो कि अकेले रहते हैं उनकी एटोमिसिटी क्या कहलाती है, मोनो एटॉमिक। माने जितनी चीजें जो अकेले हैं, दिमाग में रख लीजिए, अगर आप नोबल केसेस आ गया, नोबल केसेस में कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया उसने, तो ये जीनोन की एटोमिसिटी क्या है, आपके दिमाग में होना चाहिए, क्लिक करना चाहिए बिल्कुल भाई। नोबल केसेस किसमें आती हैं, जिसमें सारे एलिमेंट क्या होते हैं, अकेले रहते हैं। अकेले रहते हैं माने, तो माने इसकी एटोमिसिटी क्या होगी, मोनो एटॉमिक। जो चीज अकेली है उसकी एटोमिसिटी क्या होगी, मोनो एटॉमिक होगी। तो ये तो दिमाग में रख लेना अपने, जितनी नोबल केसेस उसका क्या होता है, एटोमिसिटी मोनो एटॉमिक। अब उससे कोई भी एग्जांपल आपको कोई दे सकता, कोई भी सवाल दे सकता, जैसे कि हीलियम का ले लो, तो इसकी एटोमिसिटी क्या है, मोनो एटॉमिक। अब आते हैं भाई अगले अब पीरियोडिक टेबल में और भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, फास्फोरस और सल्फर होता है। इनके बारे में जान लीजिए। तो आपको देखेंगे जो ऑक्सीजन है ना भाई, ये वो लड़के हैं जो भैया बिना लड़की रह नहीं सकते, या बिना दोस्त के रह नहीं सकते। मैंने आपने कुछ लड़के देखे होंगे, बहुत ये ऐसे होते हैं कि भाई वो रह नहीं सकते वरना किसी के बिना, अकेले तो रह नहीं सकते। उनकी लाइफ का एम ही होता है कि भाई मैं हर काम करूंगा तो दोस्तों के साथ करूंगा, बर्थडे से लेके अपना नौकरी तक, सारी जॉब तक, सारी चीजें मैंने अपने दोस्तों के साथ ही करनी है। तो उस टाइप के लड़के आते हैं इसमें, ऑक्सीजन में मैं भी आता मैं भी यही काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये क्या है कि जो चीजें मतलब इसको और टेक्निकल भाषा में समझे ऑक्सीजन को, तो भाई सिंपल सी है, इसका कन्फ्यूजन क्या होता है भाई, 2-2-6, इसका कन्फ्यूजन होता है ऑक्सीजन का 2-6। माने इसकी जो लास्ट जो सेल है, माने कक्षा है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना भाई। 2-8 अगर 8 होती तो मतलब अपन ने एक डिफाइन कर रखा है एक तरफ पैरामीटर कि भाई 8 है तो भाई पूरी है इसकी कक्षा, अगर 2 ही है सिर्फ तो पूरी है। जैसे हीलियम का 2 होती सिर्फ, मैंने पूरी है, मैंने इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ तो क्या हुई ऑक्सीजन के पास भाई, परेशानी आ गई, इसके पास तो यार 2 की कमी है, अब जाके लिए कैसे रह सकता है कि तो जो लास्ट सेल है, माने कक्षा है जो इसकी लास्ट सेल, वो तो पूरी भरी हुई नहीं है ना, खाली है भाई, 2 लोग की कमी है इसमें। तब ये क्या करता, ये अपन जैसे दूसरे को ढूंढता, तो इसके जैसा दूसरा कौन सा होता, एक ऑक्सीजन और होता है भाई। तो उसकी भी कन्फ्यूजन क्या होती है, 2 और 6, क्या 2 और 6। अब ये क्या करते, दो जो एटम की कमी है उसको क्या करते, साझा कर लेता है, पार्टनरशिप कर लेते दो की। तो इनके में क्या हो जाते, दोनों की मिलकर हो जाते 2-8-8, मतलब इनकी जो 2-8-8 हो जाते, मतलब हो जाते। तो इनकी कन्फिगरेशन जो लास्ट होती है वो कक्षा वो पूरी हो जाती तो क्या होता है, ये लोग मिलके O2 बनाते, इसलिए क्या बनाते, O2 बनाते। तो आपको दिमाग में बैठ गया हो, क्लिक कर गया हो कि O2 क्यों बनता, दिमाग में आता ना कि O2 क्यों बनता, उसका रीजन यही है भाई, ये इनकी जो एटम की लास्ट सेल होती है उसमें पूरे होती नहीं है एटम। अब ये ढूंढते अपने जैसा दूसरा, अब इनके जैसा दूसरा क्या, एक और ऑक्सीजन होता, उसकी भी 2-6, इसकी भी 2-6 से भाई दोनों की जरूरत है इन लोग को आपस में, आवाज में पार्टिसिपेट करते, दोनों की दूसरे की जो जरूरतें हैं पूरी करते हैं और मिलकर O2 बनाते हैं भाई। अब O2 बनाते हैं माने ये दोनों एक दूसरे के बिना, ये मतलब वो एलिमेंट है जो अकेले नहीं रह सकते भाई, जो अकेले नहीं रह सकते वो कैसे माने दूसरे के साथ रहेंगे, 2 लोग, मतलब ये लोग वो हैं जो 2 लोग से मिलकर, समझ लीजिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिर्फ। तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है भाई, इन्हें क्या कहेंगे हम, डायटोमिक, माने सभी दोस्ती की जरूरत नहीं है, सिर्फ गर्लफ्रेंड के साथ खोसा लड़का से उसके दोस्त की जरूरत नहीं है, सिर्फ गर्लफ्रेंड चाहिए उसे, मिलेगा ही उसे, दोस्तों की कोई परवाह नहीं उसे। तो उस टाइप के लड़के भी होते, तो वो आ जाती है इसमें क्या कहते हैं, डायटोमिक। तो उसकी एटोमिसिटी डिफाइन करते हैं डायटोमिक। अब ऐसे H2 बोल दो, N2 बोल दो, अब जितने ही बोलना है H2 बोल दो, ये सब क्या है, डायटोमिक आ जाएंगे। हाँ, अब आती है अगली चीज, H2 देख लीजिए, डायटोमिक, 2 हाइड्रोजन मिलके हैं, तो एटोमिसिटी क्या हुई इसकी, डायटोमिक हुई। फिर आ गया क्लोरीन, 2 ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं, तो डायटोमिक। तो आप सिंपल एटोमिसिटी डिफाइन कर सकते हैं आप, वो तो मैंने आपको रीजन दिया था कि क्यों ऑक्सीजन बनता है, क्यों, तो ऐसी सबका रीजन है, कन्फिगरेशन के निकाल लेना आप, देख लेना भैया क्या क्या कमी है, ऐसे सेम रहेगा सबका रीजन, इसलिए समझ में आ गई कि क्यों बनता है ये सब ऐसा। अब आता है अगला क्या कहते हैं, P4 टेट्रा। अब कुछ लोग होते हैं भाई जिनको गर्लफ्रेंड भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए, तो आते हैं ऐसे टाइप के लोग, फास्फोरस, इनको चाहिए गर्लफ्रेंड चाहिए, नहीं दोस्त चाहिए, दोनों को नहीं छोड़ सकते अपनी लाइफ में।
ये टाइप के लोग बहुत कम होते हैं अब तो, कलयुग है, ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। नहीं तो गर्लफ्रेंड चाहिए तो दोस्त नहीं चाहिए, दोस्त चाहिए तो गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। तो ये वो लोग हैं जिनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त दोनों चाहिए, बॉयफ्रेंड नहीं सॉरी, जिनको गर्लफ्रेंड भी चाहिए इनको दोस्त भी चाहिए, तो आते फॉस्फोरस में। तो ये क्या होते हैं, ये 4 होते हैं। ये देखिए यहाँ 4 लिख रखा, 4 माने टेट्रा, तो इसकी भाई सीधी सीधी है। अगर आप P4 लिख के आ गया तो आज कह देना ऑटोमेटिक क्या है इसकी, टेट्रा एटॉमिक है। क्या है, टेट्रा एटॉमिक है। अब आते हैं भाई अगले जो होते हैं सल्फर। ये ऐसे लोग हैं जो ये ना फैमिली के नहीं रह सकते, इन्हें गर्लफ्रेंड भी चाहिए, बॉयफ्रेंड भी चाहिए, इन्हें फैमिली भी चाहिए। गर्लफ्रेंड चाहिए, फैमिली भी चाहिए, मतलब शादी भी करेंगे हम और परिवार की मर्जी से भी करेंगे और परिवार के साथ भी रहेंगे, मतलब इन्हें सब कुछ चाहिए भाई इनकी लाइफ में। ये फैमिली भी नहीं छोड़ सकते, ये गर्लफ्रेंड भी नहीं छोड़ सकते, मतलब और दोस्तों को भी नहीं छोड़ सकते अपने। तो वो उस टाइप के लोग आते हैं। ये एसिड, ये क्या कहलाता है, इसमें देखिए 8 लिखा है भाई, तो भाई ये क्या कहलाते हैं, पॉली एटॉमिक। इस टाइप की जो एटोमिसिटी होती है, इस टाइप की एलिमेंट्स की क्या होती है, पॉली एटॉमिक होती है। तो आपके दिमाग में डिफरेंस समझ में आ गया सबका भाई। जो लोग वो लोग हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं आर्गन, जो अकेले ही रहना चाहते हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे आपके मोनो एटॉमिक। जो लोग भाई अपने से दूसरे साथ रहना चाहते हैं, 2 लोग जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिर्फ, तो वो क्या कहलाते हैं अपने डायटोमिक। और कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने दोस्त के साथ भी रहते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी रहते हैं, तो वो लोग क्या कहलाते हैं अपने, क्या कहते हैं, टेट्राटोमिक। और कुछ लोग होते हैं जो अपने दोस्त गर्लफ्रेंड और फैमिली सबके साथ रहना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके पॉलीएटॉमिक। ये सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गई हो, ऑटोमेसिटी। हाँ तो बच्चों अब आपका ये लेक्चर आज का खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको सही समझ में आए तो बिलो में जाके नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ एक बहुत अच्छी ऐसा, अरे यार मैंने क्या बोल दिया। हाँ तो बच्चों आज एटम एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 1 है जो आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। अब अगला लेक्चर पार्ट 2 आएगा इसका आगे भी। मगर आपको मुझे आशा करता हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। मगर आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करेंगे तो हमको आगे वाले लेक्चर में सुधार देंगे। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।